अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अच्छा, आप लोगों ने क्विज जो है वो क्लास के स्टार्ट में कंडक्ट करवाना है या एट द एंड? 25 को हम स्टार्ट में ही कर लें। स्टार्ट में कर लें। जी। 10 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, और 20 मिनट्स दूंगी आप लोगों को मैं। ओके मैम। ठीक है। यस मैम मैम। क्विज कब होगा? आपका 25 को होगा क्विज, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। यस मैम। हम्म, हम्म, एक्टिविटी आप लोगों ने सॉल्व करने शुरू की है? यस मैम। अच्छा, कोशिश करिए उसको ना एलएमएस पे ही अपलोड करिए, और फाइल जो है ना वो 3 MB तक हो, और उससे ज़्यादा ना हो। अगर उससे ज़्यादा है तो उसको कंप्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। यस मैम। अच्छा, लिवर वाली प्रेजेंटेशन हो गई थी ना कंप्लीट सारी? यस मैम। ठीक है। हम्म, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? अभी ज्वाइन कर रहे हैं मैम। वेट कर लेते हैं फिर। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम पिछले लेक्चर में ना जो स्टोरी की स्लाइड में एक लाइन थी कि जब ऑब्जेक्ट नियर टू द फल्क्रम होता है उसको मूव करना उतना ही इजी होता है। मैम ये किस एक्सपेक्ट में है? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फल्क्रम के, कौन सी करीब फर्स्ट होता क्लास है। की बात कर रहे हो? नो मैम, ये प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर में। अच्छा, एक मिनट दोबारा बताओ जरा इसको। लोड के करीब हो गया या फल्क्रम के मैम करीब? सॉरी, फल्क्रम। फल्क्रम। फल्क्रम लोड के करीब है या एफर्ट के? यही तो नहीं मैम, अच्छा, बस ये मैम। दो तो केसेस हैं। एक दो केसेस हैं बेसिकली आपके पास जो है ना वो। एक में आपके पास जो है ना, हमें पता है फर्स्ट क्लास में आपके पास जो फल्क्रम होता है वो बिटवीन में होता है, ठीक है। यस मैम। ये आपके पास एफर्ट है और ये आपके पास लोड है, ठीक है। सेकंड में भी मैं यही वाली इमेज जो है ना वो ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपकी एफर्ट है, ये आपकी लोड, और ये मिड में ही हमने फलक्रम जो है ना वो अटैच कर दी। अब दो यस केसेस हैं। अगर तो मैं फलक्रम को लोड के करीब रखती हूँ, ठीक है, यस तो मैम। इसमें मेरी एफर्ट आर्म जो है वो इंक्रीज हो गई है, जी। ऐसे ही है। और अगर यस मैम। मैं फलक्रम को रखती हूँ एफर्ट के करीब, तो इसमें मेरी जो लोड आर्म है वो इंक्रीज हो गई है, ऐसे ही है। यस मैम। यहाँ पे आपके पास जो है ना असिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे आपके पास जो है वो आपको कम एफर्ट लगानी पड़ेगी, लेस एफर्ट। समझ आ रही है बात? यस मैम। लेकिन जो सेकंड केस है इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ रेजिस्टेंस है, मोर एफर्ट लगानी पड़ेगी, ऐसे ही है। यस मैम। और अब मैंने आपको बताया था कि जब हम लेस एफर्ट की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है, मैकेनिकल एडवांटेज कम है या ज्यादा है? ज़्यादा है। मैकेनिकल एडवांटेज है, और जो आपके पास दूसरा केस है उसमें मैकेनिकल डिसएडवांटेज है, ऐसे ही है। यस मैम। ठीक है, तो जब जिस भी सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज होगा उसमें स्पीड का डिसएडवांटेज होता है। यस मैम।
कि उसमें लोड जो है वो क्या करेगा, वो आपका स्लोली मूव करेगा। और जहाँ पे आपके पास डिसएडवांटेज होता है मैकेनिकल, वहां पे स्पीड का क्या होता है, एडवांटेज होता है, आपके पास लोड जो है वो जल्दी मूव करेगा। जी मैम। तो बेसिकली ये दो केसेस है, आप समझ आ गई? यस मैम, एग्जैक्टली। यही पूछा था ना? जी मैम, वो उन्होंने लाइन ना बस ऐसे ही लिखी हुई थी कि अगर ऑब्जेक्ट फुलक्रम के करीब हो तो हमें एफर्ट कम लगा, इजी टू मूव होता है ऑब्जेक्ट को। तो वो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा जी, आज हमने जो सिंपल मशीन डिस्कस करनी है, एक तो आपने सिंपल पेंडुलम डिस्कस करना है, और अगर टाइम हुआ तो हम पुली भी आज ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब आपके पास सिंपल मशीन्स हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सिंपल मशीन हम यूज ही क्यों करते हैं, कि हमारे पास जो है ना हमें एफर्ट जो है वो कम लगानी पड़े। ठीक है, ज्यादा एफर्ट ना लगानी पड़े। एफर्ट कम लगाने का क्या मतलब है, कि हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज है। ठीक है। अब आपके पास सिंपल मशीन जो है वो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, एक इंक्लाइन प्लेन। ठीक है। दूसरी आप लोगों ने कौन सी पढ़ी हुई है? लीवर। लेवर की पढ़ी हुई है। ठीक है। अब आगे जो आपने सिंपल मशीन डिस्कस करनी है, एक आपके पास जो है वो सिंपल पेंडुलम है, और एक आपके पास जो है ना वो पुली है। ठीक है। अब कंपाउंड मशीन जो है ना, बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, टू और मोर सिंपल मशीन्स जो है ना वो क्या कर रही होती है, बेसिकली वर्क कर रही होती है एक साथ। ठीक है, तो वो बेसिकली आपके पास क्या होगी, कंपाउंड मशीन होगी। अब बेसिकली सिंपल मशीन जो होती है ना, टोटल 6 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये लिवर डिस्कस कर लिया। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन डिस्कस कर लिया। ठीक है, पुली डिस्कस करना है। ठीक है, व्हील और एक्सल बेसिकली ना इसी के अंदर इंक्लूडेड है, पुली के अंदर ही। ठीक है, वेज है, और आपके पास क्या है, एक स्क्रू है। ठीक है, ये में भी हम जो है ना वो डिस्कस ना करें, ये दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एज ये जो चार है आपके पास। ठीक है। इससे पहले जो है वो आपके पास टॉपिक है पेंडुलम्स का। ठीक है। अब मशीन बेसिकली आपके पास क्या होती है, मशीन्स आपके पास एनर्जी क्रिएट नहीं करती। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास जो मशीन है वो एनर्जी खुद क्रिएट नहीं करती। मशीन बेसिकली आपके पास क्या कर रही होती है, वो एनर्जी की फॉर्म जो है ना वो चेंज कर रही होती है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है, तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा, आप लोगों को जनरेटर्स और मोटर का डिफरेंस पता है? मैम वो एसी और डीसी मोटर्स। नहीं, वो तो नहीं, सिंपल जनरेटर और मोटर दोनों में डिफरेंस क्या है, जनरेटर और मोटर में? मैम जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और जी, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बेसिकली आप देखो कि आपके पास जो जनरेटर है या मोटर है, ये दोनों आपके पास क्या है, मशीन है। अब एक पॉइंट तो हमने स्टार्ट में पढ़ लिया है कि मशीन जो है वो एनर्जी क्रिएट नहीं करेगी, वो क्या करेगी, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको चेंज करेगी। ठीक है, जनरेटर में आपने देखा कि आपके पास मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो मोटर होती है ना वो इसकी रिवर्स होती है, ऑपोजिट होती है। मोटर में हम क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये बात समझ आ रही कि मशीन्स जो है वो खुद एनर्जी क्रिएट नहीं करती, वो क्या करती है, एनर्जी की फॉर्म को चेंज करती है। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने ब्लेंडर की दी हुई है। ठीक है, ब्लेंडर मशीन आपके पास क्या कर रही होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। ठीक है, और कोई एग्जांपल बताइए एनर्जी कन्वर्जन की। सेल या बैटरी का कभी नाम सुना होगा? मैम सोलर सोलर सिस्टम जो होता है मैम, सोलर सिस्टम भी होते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम में बेसिकली क्या हो रहा होता है, हीट एनर्जी हमारी जो सन से आ रही थी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी जो में। होती है वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है, उसमें आपके पास लाइट इलेक्ट्रिकल भी आ एनर्जी में जाएगी कन्वर्ट और होती है। इलेक्ट्रिकल भी आ जाएगी। ठीक है, दोनों आ जाएंगी। सेल और बैटरी में क्या होता है? मैम सेल और बैटरी में लिथियम आयन होते हैं जो पावर दे रहे होते हैं, स्टोर्ड सेल एनर्जी है ना वो कन्वर्ट करते हैं। जो आपके पास केमिकल एनर्जी होती है ना, बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है, वो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली ठीक है आपके पास जो है ना वो कुछ एग्जांपल्स हैं कि जिससे आपको ये पता लगता है कि एनर्जी जो है, जिस भी फॉर्म की एनर्जी उसको आप क्या कर सकते मामा हो। आपने
बच्चे माइक, उसामा माइक ऑफ। सॉरी। ठीक है, इससे आप लोग क्या कर सकते हो, मशीन्स के थ्रू जो है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मशीन्स जो है वो खुद एनर्जी क्रिएट नहीं करती। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यस मैम। ठीक है, अब आपने जो है ना वो पेंडुलम डिस्कस करना है। अच्छा, वैसे पेंडुलम होता क्या है, कभी देखा है? अब तो हमारे पास क्लॉक्स जो है ना वो बड़ी एडवांस हो गई हैं, डिजिटल क्लॉक्स हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, दो तरह की हमारे पास क्लॉक्स होती हैं, एक एनालॉग होती है, एक डिजिटल होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम जो एनालॉग क्लॉक होती है उसके अंदर नंबर्स होते हैं, जो डिजिटल होती है उसके अंदर डिजिट्स चाहिए होते हैं। बेसिकली ये वाली जो क्लॉक है ना, ये आपकी एनालॉग क्लॉक है। ठीक है, और जो आपके पास मोबाइल्स में होती हैं या जो जिन पे डिजिट्स शो हो रहे होते हैं वो आपकी डिजिटल क्लॉक्स होती हैं। ठीक है, अब तो आपके पास ये क्लॉक्स जो हैं वो रेयरली किसी के पास होती हैं, एनालॉग्स। ठीक है, बेसिकली इसमें ये जो आपके पास देखा ही होगा आप लोगों ने ये। यस मैम। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना वो मूवमेंट कर रहा होता है ना, टू एंड फ्रो मूवमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल मूवमेंट भी कहते हैं। बेसिकली ये आपके पास एक अच्छी एग्जांपल है किसकी, सिंपल पेंडुलम की। ठीक है, इसमें बेसिकली आपके पास क्या हो रहा होता है, जो आपके पास वाइब्रेटरी मोशन होती है ना, ये वाइब्रेशन कर रहा होता है। ठीक है, वाइब्रेटरी जो मोशन होती है ना आपके पास, उसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन का ये भी मतलब हो सकता है कि आपके पास ये पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन का पता है, कभी सुना हुआ है पीरियोडिक मोशन का? मैम पीरियोडिक मोशन बेसिकली ये पीरियोडिक मोशन आपके पास वो मोशन होती है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ क्या हो रही होती है, मूव कर रही होती है। जैसे कि आपके पास अगर एक वेव है, ठीक है, इसको ठीक है, अब आप ये देखो कि आपके पास, इसको मैं पीरियोडिक मोशन कह सकती हूँ। ठीक है, अगर ये आपके पास 0 से 5 है, फिर 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ जो आपके पास वेव मूव कर रही है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ये आपके पास कौन सी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। समझ आ रही है बात? यस मैम। इक्वल इंटरवल जो है वो कैसे आ सकता है, जैसे कि अब मैं अगर इस इंटरवल की बात करूं, ठीक है, सिर्फ इस इंटरवल की, तो 5 - 0 क्या आएगा मेरे पास, 5 आएगा। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट इंटरवल पे चली जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, 10 - 5 क्या आएगा, 5 फाइव। आएगा। फाइव। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट इंटरवल पे चली जाऊं तो मेरे पास 15 - 10 क्या आना चाहिए, फाइव। 5 आना चाहिए। तो देखो आपके पास जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है ना। ठीक है, तो इस एस्पेक्ट में जो भी आपके पास मोशन होती है जो इक्वल टाइम इंटरवल के साथ मूव कर रही होती है, जैसे कोई वेव है या कोई कार है, ठीक है, वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास पीरियोडिक मोशन होगी। ठीक है, इसको हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, यस मैम। इसको कह सकते हैं कि नहीं? यस मैम। यस। इसको भी आप पीरियोडिक मोशन कह सकते हो। ठीक है, ये भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ सेम ही पैटर्न जो है वो जनरेट करी, तो ये भी आपके पास क्या होगी, पीरियोडिक मोशन होगी। ठीक है, अब जो आपके पास सिंपल पेंडुलम होता है बेसिकली, ये भी इसी लॉ के ऊपर बेस कर रहा होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक इन्होंने एग्जांपल दी हुई है क्लॉक की, एक एग्जांपल दी हुई है स्विंग की। स्विंग की मोशन पीरियोडिक होती है या नहीं होती है? यस मैम होती है। वो भी आपके पास पीरियोडिक होती है। ठीक है, अब ये आपके पास जो है ना वो डेफिनेशन उन्होंने बता दी, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इसको टू एंड फ्रो मोशन भी कहा जा सकता है। ठीक है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशंस आर द पेंडुलम क्लॉक्स। ठीक है, अब तो ये बहुत रेयरली होती हैं। ठीक है, अब तो इनका कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गया, लेकिन जो पेंडुलम क्लॉक्स हैं आपके पास बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। पीरियोडिक मोशन भी इसको कहा जा सकता है, और इसको क्या कह सकते हैं, अभी बताएं। मैम टू एंड फोर मोशन भी कर सकते टू हैं। एंड फ्रो मोशन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यस मैम। ठीक है,
अब बेसिकली आपके पास सिंपल पेंडुलम की जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। दो उन्होंने आपको डायग्राम यहाँ पे शो की हुई है, ठीक है। जो आपके पास फर्स्ट है ये इसकी इनिशियल है पोजीशन है, जब ये स्टैग्नेंट है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। और जो ये है ये इसकी मूवमेंट वाली पोजीशन है, ये स्टिल है। और यहाँ पे वो आपके पास क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये तीन बॉब्स नहीं है, ठीक है। ये वो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने ऐसे बताया, ठीक है। बेसिकली इसमें आपके पास क्या होता है, एक हुक होती है, थ्रेड होती है, और एक बॉब जो है ना वो साथ अटैच होता है। बेसिकली ये आपकी जो है ना वो हुक है, ठीक है। और ये आपकी जो है वो थ्रेड है, बेसिकली इसको लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपके पास जो है वो क्या होगा, बॉल, ठीक है। बॉल है, बॉब है, जो भी आप इसको कहना चाहो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास उन्होंने जो है ना इसकी मोशन को एक्सप्लेन किया हुआ है आगे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे लेबलिंग की हुई है, इसको वो ए कह रहे हैं, इसको वो बी कह रहे हैं, और इसको वो सी कह रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास जो है वो, अब यहाँ पे उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, द बॉल मूव्स टू एंड फ्रो, इट राइजेस टू एक्सट्रीम पोजीशंस ऑन बोथ साइड्स एंड रिवर्स इट्स मोशन। एक्सट्रीम और मीन पोजीशन कौन सी है, पता है एक्सट्रीम और मीन पोजीशन का? इसमें ए और सी एक्सट्रीम पोजीशंस है हमारे पास, और बी मेन हम्म, यस पोजीशन बी और मेन पोजीशन है, बी 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 मेन आप पोजीशन ए है। और सी एक्सट्रीम। बेसिकली हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, एक्सट्रीम को हम कह सकते हैं या फाइनल पोजीशन, और मीन को हम कह सकते हैं उसकी इनिशियल पोजीशन। अब ये जब स्टार्ट में आपने देखा था, जब ये मूव नहीं कर रहा था, तो ये आपके पास जो है ना वो इनिशियल पोजीशन पे था, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मीन पोजीशन कह रहे हैं, मेन पोजीशन। ठीक है। मीन पोजीशन को उन्होंने किससे लेबल किया हुआ है, उन्होंने उसको बी से लेबल किया हुआ है, ठीक है। और जो ए और सी है उसको वो क्या कह रहे हैं, वो उसकी फाइनल पोजीशंस हैं या उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात? जी जी जी। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास ऑसिलेशंस ग्रेजुअली डाई डाउन, इसका क्या मतलब है? मैम मीन्स स्पीड कम होती जाती है उसकी, आहिस्ता आहिस्ता जो ऑसिलेशन है वो कम होंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाती है, वो कम होती जाती है, ठीक है। आपके पास जो है वो फ्रिक्शन का एक इन्फ्लुएंस हो सकता है, एक आपके पास ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिसकी वजह से अगर आप जो है वो टू एंड फ्रो मोशन देख रहे हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि आहिस्ता 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 वो दोबारा क्या हो जाएगी, एट जहां से वो स्टार्ट किया था इनिशियल पोजीशन पे क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। जी अब आपके पास जो है वो, ये पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ये आपके पास जो थ्रेड होती है ना, ठीक है, ये आपके पास जो है ना लेंथ होती है बेसिकली, ठीक है। और इसको जो है ना वो एल से डिनोट किया जाता है, इसका आगे जो है ना फॉर्मूला मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। अब आपकी ये वही बात आ गई, ठीक है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी। उन्होंने कहा आपके पास जो सेंट्रल पोजीशन ऑफ द पेंडुलम है, ठीक है, जो जिसको उन्होंने बी से इंडिकेट किया हुआ है, वो आपके पास क्या है, वो मेन पोजीशन है, और ए और सी जो है ना वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, सेम पोजीशन। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने काइनेटिक और पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ना, यस ठीक है। अच्छा, आप मुझे इस सिस्टम में बताओ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम है? मैम यहाँ पे मैम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है। ए और सी मैम पर काइनेटिक एनर्जी, मैम मेन पे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। मेन पे मैम काइनेटिक एनर्जी? नो मैम मैम एक्सट्रीम पे जो है, मेन काइनेटिक एनर्जी मूव कर रहे हैं ना वो। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये आपके पास जो है ना वो तीन पोजीशंस हैं, ठीक है, जिसको उन्होंने लेबल किया हुआ है बी, ए एंड सी। हमें पता है कि ए और सी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है, उनको हम ई से डिनोट कर देते हैं, और जो हमारे पास बी है ये हमारे पास मीन पोजीशन है। अब हमने क्या लेबल करना है, हमने लेबल करना है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहाँ मैक्सिमम है। आप लोग क्या बता रहे हो? एक्सट्रीम पे काइनेटिक मैम एनर्जी मैम बी के और ऊपर, मेन पे बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल मैम एनर्जी ए और सी पे पोटेंशियल एनर्जी ए और सी पे मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी बी अच्छा पे मैक्सिमम है। अच्छा, आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पे जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी ए और सी पे मैक्सिमम है, और बी पे क्या मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये कह रहे हो? जी
मैम एक्सट्रीम हाई नो मैम, ए और सी पे पोटेंशियल पोटेंशियल ज्यादा होगी और बी पे काइनेटिक ज्यादा अच्छा, होगी। मैंने आप लोगों को जो है ना वो लास्ट टाइम ये बताया था कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम में कब एग्जिस्ट करेगी, मास, ग्रेविटी और हाइट। हाइट। हाँ, तो अब इसके अकॉर्डिंग बताओ। मैम ए और सी पे पोटेंशियल ज्यादा होगी और ए और बी पे सी पे काइनेटिक ज्यादा होगी। ये है, ये आप लोगों ने गलत बताया स्टार्ट में। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखो कि किसी भी सिस्टम में जब तक आपने किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी है ना, तो आपने क्या करना है, उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को क्या करोगे, उसको ऐड करोगे। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपके पास जो मेन पोजीशन है, ठीक है, वहां पर आपके पास जो है वो हाइट है। नो मैम, यहाँ पे वो नो जब मैम। जाएगा ना, जब वो इस जगह पे शिफ्ट होगा, ए और सी पे शिफ्ट होगा, तब वो किसी हाइट पर जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास ए और सी वाली जो पॉइंट्स है उस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, किसी भी सिस्टम में ये याद रखे, जब भी आपके पास जो है वो, जब तक हाइट नहीं अवेलेबल होगी, हाइट मौजूद नहीं होगी, आपके पास उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती। आप लोगों ने वो कॉमन एग्जांपल तो एक देखी होगी कि आपके पास लेट्स सपोज एक बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग में लेट्स सपोज ये एक बॉल था। ठीक है, इसको हम क्या करें, इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं ग्राउंड पर। ठीक है, तो आप यहाँ देखो कि इस पे यहाँ पे मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्यों हुई है, क्योंकि बॉल हाइट पे है। ऐसे ही है। यस मैम। ठीक है, और ये जो इन बिटवीन उसका सारा यहाँ पे प्रोसीजर हो रहा होगा, वो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, यही हो रहा होता है। यस। ठीक है, जब तक किसी सिस्टम में हाइट इन्वॉल्व नहीं होगी, अब आपके पास एक बॉल है, वो बिल्डिंग पे है, उस पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। एक बॉल है, वो जमीन पे है, उसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, जब तक हाइट इन्वॉल्व नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ आ गई ये बात? यस मैम। ठीक है, अब इसी तरह ठीक है, ये आपके पास जो एक्सट्रीम पोजीशंस आ गई। अब आते हैं ऑसिलेशंस पे। ठीक है, अब ऑसिलेशन जो है वो कैसे डिफाइन की हुई है, उन्होंने कहा अगर आपके पास जो है वो बॉब मूव करे फ्रॉम ए टू सी, दैट इज योर वन ऑसिलेशन। और अगर वो सी से दोबारा ए की तरफ जाए, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड ऑसिलेशन हो जाएगी। समझ आ रही है बात, कि वो कंप्लीट राउंड ट्रिप करे अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस का। ठीक है, ए से सी पे जाए और सी से ए पे दोबारा आए, तो वो आपके पास क्या होगी, ऑसिलेशन होगी। ऑसिलेशन। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब जब आप ऑसिलेशंस जो है ना वो देखते हो ना, तो बेसिकली आप क्या चीज मेजर कर रहे होते हो, आप टाइम उसका जो है ना वो मेजर कर रहे होते हो, टाइम पीरियड मेजर कर रहे होते हो। अब जब आप ऑसिलेशंस करवाते हो, कभी आप लोगों ने ये पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा? यस Yes, मैम, ma'am. 10th 9th में Yes. 9th में किया. ठीक है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप क्या करते हो, एक सर्टन लेट्स सपोज आपने 10 ऑसिलेशंस के लिए जो है ना वो टाइम निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, 10 ऑसिलेशंस के लिए स्टॉप वॉच पे टाइम मेजर करते हो, ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज उन्होंने बताई है कि आपके पास एक ऑसिलेशन का टाइम निकालना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं ना, वो क्या यूज करते हैं कि लेट्स सपोज जो है हम कहते हैं हमने 20 ऑसिलेशंस के लिए जो है ना वो टाइम मेजर कर लिया। ठीक है, लेट्स से आपने 20 ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम मेजर किया है ना, वो आपके पास आया 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप 10 को 20 पे डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास जो है ना वो एक ऑसिलेशन का टाइम आ जाता है। समझ आ रही है बात? एक ऑसिलेशन का Yes, टाइम ma'am. निकालना जो है ना वो डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, लेट से आपने जो है ना वो, अगर यहाँ पे 20 ऑसिलेशन नहीं है, मैं 10 ऑसिलेशन के लिए टाइम निकाल रही हूँ, और लेट सपोज वो आ रहा है 5 सेकेंड। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 को 10 पे डिवाइड कर देंगे, तो बेसिकली यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा एक ऑसिलेशन का, कि एक ऑसिलेशन कितना टाइम में हुई है। समझ आ रही है बात? मुश्किल तो नहीं यस हो गया ये मैम। पॉइंट? मैम ये टाइम निकालने के बाद जिससे हमने 10 को 20 से डिवाइड किया, 5 को 10 से डिवाइड किया, 1/2 आ गया। 1/2 को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 0.5 या इसमें 1/2 या 0.5, बेसिकली 0.5 जो है ना वो टाइम लगा है ये एक ऑसिलेशन सेकंड सेकंड में। ठीक है, समझ आ गई ये बात? मैम ये वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दें. दोबारा रिपीट कर देती हूँ। लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। ठीक है, बल्कि ड्रॉ भी नहीं करते।
आपने क्या किया, आपने हमने एक ऑसिलेशन का जो टाइम, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, एक ऑसिलेशन कैसे होगी, जब वो ए से सी पे जाएगा या सी से ए पे आएगा, ठीक है, तो वो बेसिकली एक ऑसिलेशन होगी। अब एक ऑसिलेशन का टाइम निकालना ना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है, आपकी स्टॉप वॉच नहीं उस टाइम पे मूव कर रही होगी, काम नहीं कर रही होगी, तो एक ऑसिलेशन का टाइम निकालना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम कलेक्टिव ऑसिलेशन से टाइम निकाल लेते हैं। अब कलेक्टिव ऑसिलेशंस क्या हो सकती हैं? लेट से मैं 10 ऑसिलेशंस करवाती हूँ, ठीक है, 10 ऑसिलेशंस का क्या मतलब है, ए से सी, सी से ए, ठीक है। ऑसिलेशंस करवाने के बाद आप क्या करते हो, लेट सपोज मैंने 20 ऑसिलेशंस करवाई हैं और स्टॉप वॉच पे जो मेरे पास टाइम आया है ना, वो आया है 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में आपके पेंडुलम ने 20 ऑसिलेशंस दे दी हैं, प्रोवाइड कर दी हैं। तो अब यहाँ से इस डाटा से मैंने एक ऑसिलेशन का टाइम निकालना है, जो एक ऑसिलेशन कितने टाइम में हुई है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे 20 के साथ, ठीक है। ये आपके पास टाइम है और ये आपकी ऑसिलेशंस है। इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5। अब बेसिकली 0.5 सेकंड में आपकी एक ऑसिलेशन हुई है। और अगर आपने सबका निकालना है तो 0.5 को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 20 के साथ, तो टाइम आ जाएगा आपके पास। तो 0.5 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कि इतने टाइम में आपकी एक ऑसिलेशन हुई है। समझ आइए ये बात? यस मैम। यस मैम। क्लियर हो गया ये? यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनमें आपके पास जो है ना वो पीरियोडिक मोशन आ रही होती है। अच्छा, आप लोगों ने एक तो आप लोगों ने जो है वो स्विंग की एग्जांपल दी, ठीक है, इसको हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं? ये टू एंड फ्रो मोशन है? जी मैम। नहीं, नो मैम। जी मैम। ये मुझे लगता है पिक्चर नजर नहीं आ रही, ये वो इस पिक्चर की बात कर रही हूँ। यस मैम हो सकती है, यस। ये भी है आपके पास, ये यस एग्जांपल है मैम। आपके पास पीरियोडिक मोशन की, ये वाली हो सकती है एग्जांपल? यस मैम, ये तो है। जी ये मैम। तो है, ये आपके पास, ठीक है, ये उसकी जो है वो मीन पोजीशन है और ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके पास एक तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली, ठीक है, ये आपके पास पीरियोडिक मोशन है। अब ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये सेकंड और थर्ड इमेज में आप देखो कि उनके पास एक बॉल है, ठीक है, ये उसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, और ये जो उन्होंने डॉटेड से बनाई है ना, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। ये आपके पास पीरियोडिक मोशन हो सकती है, जी मैम। ठीक है। ये भी आपके पास पीरियोडिक मोशन है, क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास एक मीन पोजीशन आ रही है और दो एक्सट्रीम पोजीशंस आ रही है। समझ आ रही है बात? जो थर्ड वाली इमेज है, ये हो सकती है? मैम ये सेकंड वाली क्वेश्चन, सेकंड वाली इमेज में क्वेश्चन है। सेकंड वाली में क्या है? एक क्वेश्चन पूछना। सेकंड वाली इमेज से रिलेटेड हाँ जी पूछे? मैम। मैम ये देखिए, आपने कहा था पिछला में मैंने जो एग्जांपल की, उसके अंदर हमारे पास था कि हमारे पास हाइट हो, ग्रेविटी हो और मास हो, तो हमारे पास जो है ना पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन इसके अंदर ग्रेविटी का फैक्टर है, ठीक है, मास का फैक्टर है, हाइट तो है नहीं, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी? जहां पे जिस भी सिस्टम में हाइट इन्वॉल्व नहीं है ना, उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। मतलब इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ हाइट इन्वॉल्व है, ओके ठीक है, मैम, समझ आ रही? जी ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये स्टैंडर्ड रूल है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट का हाइट पे होना जरूरी है, तभी आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या बताता है? हमें बताता है कि हमारे पास मास है, ग्रेविटी। अब देखो, मास कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ग्रेविटी इज आपके पास जो है ना वो भी कांस्टेंट है, ठीक है, हाइट में वेरिएशन आती है। अब हाइट होगी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, हाइट ही जीरो है तो mg के साथ मल्टीप्लाई करो जीरो को, पोटेंशियल एनर्जी आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम में ये एक स्टैंडर्ड रूल है, किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक को पोटेंशियल में ऐड करते हैं, और अगर उस सिस्टम के पास हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑटोमेटिकली जीरो। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है। ये आपके पास जो है ना वो सिंपल पेंडुलम की क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है, ठीक है। ये पहले देखी हुई है? जी मैम। ये पहले देखी हुई है, ठीक है। इसमें आपके पास टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
टी मैम Time कैपिटल period. टाइम तो टोटल सिस्टम पीरियड का भी टाइम कह है। सकते हैं, पीरियड भी कह सकते हैं इसको, टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, दोनों नोटेशन जिसके लिए यूज की जा सकती हैं। ठीक है, 2 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट। जो कैपिटल एल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लेंथ को लेंथ ऑफ रिप्रेजेंट कर पेंडुलम। रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। और जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Gravity. ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटी। ठीक है, Yes. अच्छा इसका आप इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। Second. मीटर पर सेकंड, सेकंड होगा। टाइम, Second. बेसिकली टाइम आपने जहां भी मेजर करना है ना वो आपके पास सेकंड में ही आता तो मैम जो लेंथ की वो होगी हाइट, है। लेंथ की क्या होगी, लेंथ का जो यूनिट होगा। लेंथ का मीटर है, और इसका क्या आ जाएगा, ये देखो बच्चे यहाँ पे आप लोगों ने गलती करनी है, यहाँ पे अंडर रूट है, तो ये यहाँ पे तो इससे आपके क्या पास है, ऐसा यूनिट मीटर का भी कैंसिल हो अंडर रूट जाएगा। आएगा। अच्छा ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर से ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो ठीक है जब भी आपने टाइम, जहां भी टाइम मेजर करना है ना, उसको ऐसा यूनिट में आपने उसको सेकंड में ही मेजर करना है, उसके अलावा आपने उसको मेजर नहीं करना। ठीक है, मतलब जहाँ पे हमने कैपिटल टी मैम लेना है शोर वहाँ पे हमने आता एस है सेकंड्स लगा बहुत देना। ज्यादा। वो आपके पास जो है ना वो, अब ये भी दो नोटेशन है, ठीक है, ये भी याद रखें। अगर तो आपको क्वेश्चन में स्मॉल टी देता है, टाइम देता है, वो भी सेकंड में मेजर होता है। और अगर कैपिटल टी यूजुअली फिजिक्स में जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जाता है टाइम पीरियड से। ठीक है, यूजुअली जब आप वेव्स के साथ या रेडिएशन के साथ इन्वॉल्व होते हो ना, तो आप कैपिटल टी ही यूज करते हो। ठीक है, तो वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है टाइम पीरियड को, उसको भी एस में ही रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के लिए यूनिट सेकेंड ही है आपके पास। ठीक है, दोनों आपने सेकंड में ही मेजर करने हैं। अच्छा जी, अब इससे रिलेटेड जो है ना आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल पढ़ें जरा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम दैट हैज अ पीरियड ऑफ 0.500 सेकंड। ये क्या दिया हुआ है, ये टाइम है। टाइम पीरियड। ये कैपिटल टी दिया हुआ है। ठीक है, पीरियड लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, ये आपके पास क्या है, कैपिटल टी विच इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। अच्छा जी, लेंथ हमने कैलकुलेट करनी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 2 हाँ, पाई अंडर रूट एल बाई जी फॉर्मूला लगाएंगे। एल बाई जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट लेंथ ओवर जी। अच्छा, जी मैंने तो यहाँ पे जो है ना वो लेंथ निकालनी है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एल ग्रेविटी वहाँ जाकर लेते मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 पाई डिवाइड हो जाएगा उसका। हम दोनों अब तरफ यहाँ पे स्क्वायर आप लोगों ने जो है ना वो मिस्टेक करनी है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये ठीक है, इसको बोथ साइड्स पे जो है ना वो इस इक्वेशन का क्या करोगे, आप स्क्वायर करोगे। ठीक है, जब भी ये बात याद रखें कि अंडर रूट में कोई क्वांटिटी फाइंड करनी है ना, तो अंडर रूट पहले रिमूव करना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई का स्क्वायर आ जाएगा, और लेंथ ओवर जी आ जाएगी। ठीक है, अब इजी है इसको मूव करना। आप क्या कर सकते हो, लेंथ निकालनी है, तो सारी क्वांटिटीज जो है ना वो क्या हो जाएंगी, टी स्क्वायर के साथ जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही है, और 4 पाई डिवाइड हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू योर लेंथ। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अब सिर्फ आपको टी की ही वैल्यू चाहिए थी, बाकी सब कांस्टेंट है, ऐसे ही है। यस मैम। यस ठीक है, सॉल्व करें जरा, लेंथ क्या आती है बताएं। ठीक है एक मिनट इसको मैं भी सॉल्व करती हूँ। 0.5 स्क्वायर which is equal to 9.8 4 3.14 का स्क्वायर। अच्छा, जो मेरे पास 6.03 समथिंग। टाइम आ रहा है 0.062, ये आ रही है लेंथ Yes, ma'am. Yes, 0.06। ma'am. Yes. नहीं, कितना है, हाँ ठीक है, 2। जी और मैम यूनिट यही क्या आ रहा है। आएगा, यूनिट क्या आएगा साथ, मीटर मीटर। मीटर आएगा, क्योंकि आपने लेंथ कैलकुलेट की है ना, तो लेंथ का यूनिट आपके पास क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो है ना वो सिर्फ एक ही क्वांटिटी जो थी ना वो हमें चाहिए थी, जब हमने लेंथ निकालनी थी, तो सिर्फ हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए,
क्योंकि बाकी सारी क्वांटिटीज जो है वो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपने लेंथ की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर ली, 0.062 मीटर्स कैलकुलेट कर ली। ये न्यूमेरिकल समझ आ गई? यस मैम एक मैम। दफा ठीक है, दोबारा समझाएंगी? इसको फॉर्मूला समझ नहीं आया? मैम मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ये देखो आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द लेंथ, मतलब आपने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, ऑफ अ पेंडुलम दैट हैज अ पीरियड ऑफ 0.5 सेकंड्स, ठीक है, मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है, 0.5 सेकंड दी हुई है। अब फॉर्मूला आपने जो है ना वो यही वाला यूज करना है, ठीक है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ ओवर g, ठीक है। अब ये बात याद रखें, जब भी आपने लेंथ या ग्रेविटी निकालनी है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर अंडर रूट है, इस अंडर रूट को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में लेंथ निकालनी है। अब रिमूव तो कैसे करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों साइड पे आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, तो आपके समझ पास आ क्या गया आ ना? जाएगी, ठीक है, इक्वेशन जो है समझ ना वो ये बन जाएगी। अब वहां समझ से आ आपने गई मैम। लेंथ कैलकुलेट कर ली, आ ठीक गई है, मैम समझ। जी समझ मैम। आ गई। ओके। अच्छा जी, अब सेकंड न्यूमेरिकल बताए ना, सेकंड में क्या करना है? मैम इसमें इसमें हमने टाइम पीरियड का भी फाइंड फाइंड करना है, करना है और लेंथ लेंथ में दी लेंथ हुई है। दी हुई है हमें। अच्छा जी, लेंथ तो हमें गिवन है, ठीक है, लेंथ की वैल्यू दी हुई, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा ले, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ ओवर g। अब लेंथ दी हुई है, g की वैल्यू नहीं दी हुई, मैम जी की तो 9.8 मैम, जी कांस्टेंट की जी की वैल्यू तो तो g कांस्टेंट 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 वैल्यू है, है, g जी की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट है 10। तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3.14 3.14। ठीक 3.14 है। पाई की वैल्यू आ गई, अंडर रूट लेंथ हमारे पास आ गई 1 मीटर, मैम और अंडर रूट उसके कैंसिल नहीं हो गया था? नहीं बचे, अंडर रूट नहीं, इसमें कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद मैम से इसके नहीं अंदर होगा। 9.8 मीटर पर सेकंड जो है ना, इसकी वो आ जाएगी, ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ग्रेविटी। आप में से कोई अगर कंफ्यूज हो रहा है ना अंडर रूट कैंसिल नहीं होगा वाली बात पे, तो वो यहाँ पे एक दफा ना ये देख लें बात। जी बता दें। t इक्वल्स टू, इक्वेशन जो है ना वो 2 पाई अंडर रूट है लेंथ और g, ऐसे ही है। Yes. अब ये बात याद रखें, अगर क्वेश्चन में वो कहता है आपने लेंथ निकालनी है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, लेंथ और g की वैल्यू अगर निकालनी है ना, तो फिर क्या करेंगे, इसका दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अगर उसने आपको लेंथ दी हुई है ऑलरेडी, क्वेश्चन में लेंथ की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, जैसे 2 मीटर्स कह दी है, तो फिर स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है, फिर आपने टाइम पीरियड ही निकालना है। समझ आ रही है बात Yes. कि अभी भी कंफ्यूज है? नहीं आगे समझ। आ गई? कर ठीक है। अब जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसमें आप लोगों ने क्या करना है, स्ट्रेट अवे जो है वो फॉर्मूला लगा देना है, वैल्यू लगा देनी है, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3.14। अब यहाँ पे अंडर रूट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, 1/9.8। अब इसको जरा सॉल्व करें, टी की वैल्यू क्या आती है, 2 टू आ रही है। सेकंड्स, 2 2 सेकेंड्स, सेकंड्स। आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमने जो है ना वो टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। समझ आ गया फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल? Yes. ठीक है। अब जरा ये थर्ड वाला खुद करें ना, जरा इसमें क्या करना है, पहले इसको पढ़ें। ग्रेविटी। इसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जी फाइंड करना है। इसमें आपने जो है ना वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट करनी है, और उसने आपको कौन कौन सी क्वांटिटी दी हुई है, लेंथ हमें दी हुई है और टाइम लेंथ पीरियड और दिया टी, था। टाइम अच्छा भी अब ये दिया हुआ देखो, है। लेंथ जो दी हुई है वो 75 सेंटीमीटर दी हुई है, और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 1.7357। 1.7357। गुड। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि इसको जो है वो लेंथ को एसआई में नहीं कन्वर्ट करेंगे, यस, क्या 10 करेंगे, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइडेड बाय 100 कर दें, ठीक है, दोनों दोनों केसेस हो सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर दो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 75 सेंटी की वैल्यू लगा दें, विच इज 10⁻⁻2 मीटर। अच्छा अब आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बताओ अंडर रूट लेना है या नहीं लेना? लेंगे मैम। मैम हम लेंगे मैम, लेना पर लेना शेयर लेंगे दोनों तरफ। मैम लेना पड़ना लेना पड़ना। आपको मैम कैलकुलेट अंडर रूट करना लेना है, क्योंकि पड़ेगा। अंडर रूट आपको लेना पड़ना है। क्योंकि आपने क्या कैलकुलेट करनी है, आपने जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लो, इक्वेशन जो है वो रिड्यूस कर लो, ये क्या आ जाएगी, टी का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और पाई का स्क्वायर आ जाएगा, और लेंथ और जी आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है,
अब ये रेंज कैसे करेंगे इसको? मैम अब जी उधर ले जाएंगे इज इक्वल टू के और जी टी को ऑपोजिट साइड पे ले नीचे जाएंगे। जाएंगे। जी और इधर टी आ गया, स्क्वायर ठीक हो एल गया। ले आ जाएंगे। टी 4 स्क्वायर 4 पाई पाई स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। एल ओवर टी स्क्वायर लगाएं जरा वैल्यूज, क्या आता है आंसर? 9.8 ही आना चाहिए। मैम 9.8 तो नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? 9.8 ही आ रहा है। बच्चे कांस्टेंट वैल्यू चेंज कर दिया आप लोगों ने। मेरे अरे इसको मैं भी 9.8 कैलकुलेट करती हूँ। अच्छा ये ना कैलकुलेटर भी समटाइम्स जो है ना वो एरर दे रहा होता है, तो ध्यान से कैलकुलेशंस क्या करें। अच्छा मेरे पास तो 9.81 आ रहा है। मेरे पास यस मैम यस 9.8। मैम मेरे पास से यही आ रहा है 9.8। ठीक है 9.81, तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुड। ठीक है, किसी ने कुछ मेरे ख्याल से पूछना था। मैम ये अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? वो जस्ट नहीं आपका मैम, एक न्यूमेरिकल है। नहीं मैम, हम सारे आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं। मेरी बात से इत्तेफाक कर लिया। जी मैम चलिए 9.8 तो ठीक है। अच्छी बात है। वैसे आंसर यही आ रहा है, मैंने अभी कैलकुलेट किया, यस 9.8 ही मैम आ रहा है। ठीक है, यस स्केल मैम, डाल जी रहा मैम। है। यही आता है। ठीक है, यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, पाई का स्क्वायर नहीं लेते और टी का स्क्वायर नहीं लेते। यहाँ से भी आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, सॉल्व हो गया है न्यूमेरिकल। यस अच्छा अगर इसी से रिलेटेड इसको थोड़ा सा चेंज करके न्यूमेरिकल आ जाए तो कर लेंगे? यस जी मैम। ठीक है। अच्छा मैम एक बात मैंने पूछनी थी आपसे। मैम आप जो हमारे एमसीक्यूज बेस्ड क्विज होंगे सारे, उसके अंदर ये तो नहीं होगा कि हमें मतलब ये कैलकुलेट करके और फिर आंसर्स वगैरह देखने पड़ेंगे? क्योंकि फिजिक्स में हमेशा इसी से जान गई है कि तो ये अगर यूनिट होता है उसके न्यूमेरिकल्स अंदर। देखो थ्योरी वाइज ज्यादा होगा, जैसे कि 80% आपकी थ्योरी ही होगी और 20% कुछ उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे। मैम ये ना हो ना जो 80% थ्योरी हो उसके अंदर सारा जो है ना थ्योरी लिखी हो कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू नहीं ये है, इस तरह नहीं कैलकुलेट करो। होता, नहीं ऐसे नहीं होगा। अगर आपके लेट्स सपोज 10 एमसीक्यूज हैं तो 8 एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट वाइज होंगे और 2 एमसीक्यूज न्यूमेरिकल टाइप होंगे। तो मैम हमारा कल है ना 7 बजे। कल नहीं है आपका, 25 को क्विज है 25 को है आपका। मैम। बस 2 क्विजेस जो है ना एक साथ हमारे उसके अंदर डेट खराब 25 हो को गया था आपका मेडिकल फिजिक्स का क्विज है, ठीक है, और जिनके पोर्टल ब्लॉक है वो ओपन करा लें काइंडली प्लीज। ठीक है, न्यूमेरिकल समझ आ गया। ये बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स हैं अगर आपको फॉर्मूला आता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, आपने सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला देखा हुआ है, तो आप न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा उसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। अगर आपने लेंथ और जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फिर आपको थोड़ा सा उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यस समझ आ गई? वैसे मुश्किल तो यस नहीं है ऐसे। यस ठीक है, अब इसी तरह आपका एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है, डेफिनेशन बताएं फ्रीक्वेंसी की। अच्छा बेसिकली नंबर ऑफ आपके पास हाँ हाँ नंबर ऑफ वेव पासिंग per second नंबर ऑफ in 1 second. नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाता है। और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है और इसको लिखा जाता है 1/कैपिटल टी। कैपिटल टी बेसिकली आपके पास क्या है, टाइम पीरियड। Yes. ठीक है, अब अगर आपने सिंपल पेंडुलम का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, आपके पास सिंपल पेंडुलम आ गया है,
क्वेश्चन में उन्होंने आपको मेंशन कर दिया। अब वो आपको कहते हैं आपने क्या करना है, आपने टाइम, आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप टाइम जो है ना वो सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, विच इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ ओवर जी। और जब ये टाइम आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? 1 divided by t. मैम उसको कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसको सिंपली आपने क्या करना है, टाइम पीरियड निकाल दिया हुआ है ना, तो उसको आपने 1 बाय टी कर देना, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपके पास बेसिकली क्या होता है, इसको आप 1/s से भी डिनोट करते हो। 1/s किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम पीरियड के लिए हम s यूज करते हैं, सेकंड, ठीक है। कुछ इसको 1/s में रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इसको s-1 में करते हैं, कुछ सेकंड माइनस इसको 1 हर्ट्स में भी यूज करते हैं। कॉमनली फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हर्ट्स में ही डिनोट की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी क्वांटिटी के साथ देख रहे हो 1/s या s-1, तो वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है। समझ आ रही है बात? Yes. ठीक है। मैम हम हर्ट्स यूज कर सकते हैं हर्ट्स यूज न्यूमेरिकल्स करें, में? हर्ट्ज यूज करें, ये आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट फ्रीक्वेंसी का यही है। लेकिन समटाइम्स आपके पास न्यूमेरिकल्स में उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने लेट्स सपोज लिखा हुआ है 30 1/s, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज है, कंफ्यूज करने के लिए बेसिकली। तो ये 30 हर्ट्ज है, समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. ठीक है। तो 1/s अभी सिंबल यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर आप हर्ट्ज यूज करो तो वो हमें पता है कि वो स्टैंडर्ड यूनिट आपके पास फ्रीक्वेंसी का यही है, हर्ट्ज ही है। इसी में उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। समझ आ गई आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यस कि ये मैम। आपके पास नंबर ऑफ वेव्स हैं, ठीक है, पास कर रही हैं फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितनी आपके पास जो है ना वो वेव्स पास करेंगी, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपके जो है ना वो 2 प्रॉब्लम्स हैं, ये इजी है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ना हम ये सेकंड वाला कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज 10 हर्ट्ज, ठीक है। उसने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी हमने कितनी दे दी आपको, 10 हर्ट्ज दे दी है, ठीक है। तो आगे हमने क्या निकालना है, टाइम पीरियड टाइम पीरियड निकालना है। कैसे आएगा, 1/t वाले फॉर्मूले से। 1/t वाले फॉर्मूले से। फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन हमें पता है वो क्या होती है, 1/t होती है। इसको स्विच कर लें तो t क्या आ जाएगा, 1/f, ऐसे ही है। यस मैम। तो ये क्या आ जाएगा, 1/10, किसके इक्वल आया, 0.1 आई गेस। Yes, ma'am. 0.1 यूनिट क्या आएगा, सेकंड Second. सेकंड आ आएंगे। Second. इसलिए सेकंड आ रहा है क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट था ना वो 1/s था, तो नेक्स्ट स्टेप में वो s हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा s, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ गया, 0.1 सेकंड आ गया। Okay, ma'am. ये बात समझ आई है जो मैंने पिंक से की हुई है? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये आपने टाइम पीरियड उसका कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल पे। फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल पे क्या करना है, अब ये देखो उसने क्वेश्चन में आपको उसने आपको क्वेश्चन में पेंडुलम मेंशन कर दिया। पेंडुलम मींस इक्वेशन हमें याद आ गई, विच इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ ओवर जी, ऐसे ही है। अब उसने कहा है द पेंडुलम ऑन अ कुकू क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लें एसआई यूनिट में, विच इज इक्वल्स टू 5 10 पावर -2 मीटर, ठीक है। अब उसने कहा हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी तभी आएगी जब टाइम आएगा, ऐसे ही है। Yes, yes. निकालें जरा इसका टाइम, क्या आती है वैल्यू, लेंथ आ जाएगी आपके पास 5 10 पावर -2 और डिवाइड कर दें इसको 9.81 के साथ। तो टाइम पीरियड निकालें जरा, क्या आता है। इंसान क्या हो गया, 0.44. 0.45. 0.4445 जो भी है, ठीक है। दोनों ऑप्शंस लिख लेते हैं हम। यूनिट क्या आएगा साथ, Second. सेकंड सेकंड आएगा। आ गया, ठीक है। अच्छा अब हमने तो टाइम पीरियड नहीं निकालना, हमने क्या निकालनी, फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, 1/t वाला फॉर्मूला।
तो करें जरा, फ्रीक्वेंसी भी निकालने क्या आती है? 2.27 2.27 यूनिट per second. हर्ट्ज पर सेकेंड हर्ट्ज। ठीक है, तो वो आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करना। ठीक है, समझ आ गई? Yes, ma'am. इजी थे, कोई इतने डिफिकल्ट नहीं थे, है ना? ठीक है, बस ये याद रखें जब आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको टाइम पीरियड अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और अगर तो उन्होंने आपको क्वेश्चन में बता दिया हुआ है कि आपके पास पेंडुलम है, सामा आप अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है मैम जी जी। मैम टी तो 1.41 आ रहा है। टी क्या आ रहा है? 1.41? जी मैम आप खुद करके देखिए। 0.41। अब मैं इसको सॉल्व करूँ, 1 मिनट देखते हैं। आपके पास 2 इंटू 3.14, 1 मिनट इसको देख लेते हैं। 2 रूट आता है 5e⁻²। देख लें, आपको गलती तो नहीं कर रहे आप लोग? आंसर 2.22 आ रहा है, 2.22 हर्ट्ज आ रहा है। अच्छा, मेरे पास जो आंसर आया है ना, इसको टैली कर लें। मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 0.448। जी मैम ये ठीक यस है। मैम यही जब आता है। ये किसका आ रहा है ठीक 1.41? मैम ये मेरा गलत। शायद कोई मसला हो। मैम इनकी कैलकुलेशन में एरर आ रहा है। कैलकुलेशन एरर पता है, आप लोग सबसे पहले इस क्वांटिटी को सॉल्व किया करो और उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया करें, क्योंकि वो दोनों अंडर रूट में है। ठीक है, तो ये आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट कर ली। ठीक है, समझ आ गई? Yes, ma'am. Yes. अच्छा जी, अब आगे आपके पास आ जाती हैं पुलिस। ठीक है, पुलिस भी आपके पास क्या होती है जी? सिंपल मशीन है। ठीक है, देखी हुई है कभी पुलिस? Yes, ma'am. Yes, पुली में बेसिकली जो पुली का पर्पस है ना वो भी वही है जो मैंने आपको पीछे जितनी भी सिंपल मशीन्स का पर्पस बताया है। क्या बताया? 3 चीजें चेंज करती हैं, बताएं जरा कौन कौन सी? strength. कम करती है, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स अल्टर करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अल्टर करता है, और स्पीड एंड मूवमेंट को भी चेंज करता है। यही बताया था। ठीक है, तो बेसिकली पुली भी आपके पास एक सिंपल मशीन है, और सिंपल मशीन में हमें पता है कि तीनों स्टैंडर्ड चीजें यही हैं कि आपके पास डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगा, स्पीड और मूवमेंट में भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आपके पास पुली की जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली उसमें आप देखो कि आपके पास जो है ना वो एक ग्रूव व्हील होता है। ठीक है, ये आपके पास व्हील है, और ये आपके पास बेसिकली जो है ना वो एक्सल होता है। ठीक है, एक्सल फिक्स पॉइंट होता है, उसके ऊपर व्हील जो है ना क्या कर रहा होता है? रोटेट, मूव कर रहा होता है। ठीक है, एक आपके पास जो है वो थ्रेड होती है या रोप होती है जिसको उन्होंने ये इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है ना वो लोड है, और यहाँ पे आपके पास जो है ना वो एफर्ट है। ठीक है, तो अब आप देखो कि जो हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है सिंपल मशीन का वो ये है कि ये आपकी डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसको चेंज करता है। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना वो अप डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो डायरेक्शन को चेंज कर देती है, वो सही है, वैलिड है। Yes, ma'am. ठीक है, कि वो आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर मूव कर रहा है, और दूसरा जो दूसरी एफर्ट से वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली जो है ना वो पुली की कंस्ट्रक्शन है। इसमें आपके पास जो है ना वो एक व्हील है। ठीक है, एक आपके पास जो है ना वो एक्सेल है। एक्सेल आपके पास जो है वो फिक्स्ड होता है, व्हील उस पर क्या कर रहा होता है? रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, और पुली जो है ना वो हम क्यों यूज करते हैं? हम जो है ना वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को इसके थ्रू जो है ना वो इजिली लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, द पर्पस ऑफ द पुलिस टू अल्टर द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स इज एक्टिंग, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेज्ड बाय डाउनवर्ड पुल इंस्टेड ऑफ एन अपवर्ड लिफ्ट। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो क्या आपने क्या किया, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आपने फोर्स अप्लाई की ना, इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है तो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आया ना। ठीक है, समझ आ रही है यस बात? यस यस। ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया आप लोगों ने? नहीं नहीं मैम पढ़ाएं। अच्छा, टाइम क्या हुआ? मैम 55 हो रहे हैं। मैम 11:55। 21 स्लाइड्स इसकी कितनी है? 33 मैम 33 है। तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। बहुत पढ़ ली है। अच्छा, अब ये वाली स्लाइड हमने डिस्कस कर ली है ना, 21 वाली। नेक्स्ट से मैं आपको फिर 22 से स्टार्ट करा दूंगी, ठीक है? मैम मैंने बात पूछनी थी। मेरे से? यस जी जी। मैम, ये टाइम और टाइम पीरियड में क्या फर्क होता है? टाइम और टाइम पीरियड में, टाइम जो है ना बेसिकली आपके पास जो है वो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। टाइम पीरियड यूजुअली उनके साथ, उन क्वांटिटीज के साथ इन्वॉल्व होता है जहाँ रेडिएशंस होती हैं, जहाँ आप वेव्स को डिस्कस करते हो, वहां पे आप टाइम पीरियड जो है मेजर करते हो, क्योंकि वहां पे आपके पास फ्रीक्वेंसी भी होती है, वहां पे आपके पास ऑसिलेशंस भी होती हैं। जो टाइम है ना वो स्टैंडर्ड टाइम है आपके पास, जैसे कि कार मूव कर रही है तो हम वो वाला टाइम जो है वो मेजर कर लेंगे। टाइम पीरियड यूजुअली आपके पास टू एंड फ्रो मोशन के साथ ही एसोसिएटेड है, उसके अलावा आप टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं करते। समझ आ रही है बात? जी ठीक है, जब भी आपके पास वाइब्रेटरी मोशन है ना, जब आपके पास आप रेडिएशंस में इन्वॉल्व हो, ठीक है, वेव्स हैं आपके पास, तो आपने क्या करना है, आपने टाइम पीरियड ही मेजर करना है, टाइम मेजर नहीं करना। ठीक है। क्या बेसिकली टाइम पीरियड हम बता रहे हैं कि आपके पास ये इतनी टाइम पीरियड में आपके पास ऑसिलेशंस हुई, इतने टाइम पीरियड में आपके पास ये फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई। जी ठीक है, ठीक थैंक यू है, मैम। जी अटेंडेंस जो है ना वो मार्क करवा ले। नजर आ रहे हैं आप लोगों को? नहीं नो तो एक, मैम। अच्छा जी, अब्दुल मोइज प्रेजेंट। प्रेजेंट, एमन आसिफ, प्रेजेंट। एमन रजाक, प्रेजेंट। आयजा ताहिर, प्रेजेंट। प्रेजेंट, अलीशा शाहिद, Present. अली हसन, प्रेजेंट। अमारा, प्रेजेंट। मीर फातिमा, Present, ma'am. एमन अफजल, Present, ma'am. आमना जावेद, Present, ma'am. आमना वहीद, Present, ma'am. आमना जफर, Present. अमारा शाहिद, Present. अनम फातिमा, Present. अनीस फातिमा, Present. अरीज फातिमा, नहीं है, अवैस, यस मैम। बिलाल अहमद, नहीं है, बिस्मा, जन्ना मुस्कान, मैम मैम वो प्रेजेंट है, उसको कनेक्ट नहीं हो रहा। बिस्मा, बिस्मा महमूद। प्रेजेंट। ठीक है, ईमान अमजद, प्रेजेंट मैम। फायजा मुश्ताक, Present. प्रेजेंट, फरीहा अरशद, Present. फरजंद अली, प्रेजेंट। फातिमा खालिद, Present. फातिमा शकील, Present, ma'am. फातिमा यासिर, Present, ma'am. हादिया मुश्ताक, Present. हाफिजा रमल, Present, ma'am. हाफिजा ईशा, Present, ma'am. हफ्सा अली, Present, ma'am. प्रेजेंट, हमैस ताहिर, प्रेजेंट मैम। हमजा सना, यस मैम। हरम शकील, मैम उसका नेट कनेक्टिविटी इशू है। हिना जुल्फिकार, Present, ma'am. प्रेजेंट, हीरा नवीद, प्रेजेंट, लाइबा इफ्तिखार, Present, ma'am. लारेब, Present, ma'am. महानूर, Present, ma'am. मलीहा, यस मैम। मनाहिल, मनाहिल नहीं है, मारिया अरूज, Present, ma'am. मरियम अवैस,
मरियम अवैस भी नहीं है। मरियम खान, प्रेजेंट मैम। मरियम मुश्ताक, Present, ma'am. मरियम शहजाद, हम्म, मैमुना, प्रेजेंट मैम। नाहिल, प्रेजेंट मैम। मिसबा, मिसबा भी नहीं है। मुआज, Present, ma'am. मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट, मोहम्मद फैसल, Present, ma'am. मोहम्मद शिराज अली, Present, ma'am. मोहम्मद ताहा, Present, ma'am. मोहम्मद जैद, मुनीब अली Mohammed Zad, present, ma'am. प्रेजेंट, मुनीब अली, Present, ma'am. नबिया, Present. निमरा, प्रेजेंट। रमीन आसिफ, Present. रनीम खालिद, Present. रेहाब अजहर, प्रेजेंट मैम। रिदा फातिमा, Present, ma'am. रिमशा जुल्फिकार, प्रेजेंट मैम। सजील, समन यूसुफ, Present, ma'am. सना, Present. सना सलीम, Present, ma'am. सारा, Present, ma'am. सईदा उजरा, Present, ma'am. शाहनूर, शीजा, शीजा नहीं है। सवेरा मुख्तार, Present, ma'am. सईदा ईमान, Present, ma'am. तंजीला अजीज, Present, ma'am. उमैर अहमद, Present, ma'am. उम्मे रुबाब, Present, ma'am. सामा परवेज, प्रेजेंट थी ये। वजिया खान, हाँ मैं Present, ma'am. प्रेजेंट हूँ। ठीक है मार्क कर दी मैंने। जईमा, जाहिद अली, प्रेजेंट। Absent. जैनब, Present. जैनब लियाकत, Present. जरशा अली, Present, ma'am. जियाउर रहमान, Yes, ma'am. प्रेजेंट। मैम सुशील जमील भी। Ma'am, Bilal Ahmed present. सुशील जमील। बिलाल अहमद मार्क कर देती हूँ आपकी। मैम, मैम एक सुशील मिनट, जमील। मरियम शहजाद का कनेक्टिविटी इशू है। बिलाल, मरियम मरियम शहजाद। और सजील। ठीक है यस मार्क हो गया आप लोगों की। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज हो जाएगा। ठीक है 20 मिनट स्टार्ट के 20 मिनट्स क्विज हो जाएगा। उसके बाद हम लेक्चर जो है ना वो कंटिन्यू कर लेंगे। अगर कुछ डिस्कशन करनी हुई कुछ से रिलेटेड तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है Yes, ma'am. और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं मीटिंग एंड कर दूं। यस मैम। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।